स्वागत। मोती व्यर्थ बहाने वालों, मर मर कर जीने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। एक बार फिर से पढ़ता हूं गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियां। मोती व्यर्थ बहाने वालों, मर मर कर जीने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मैं संतोष सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल पाथफाइंडर आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज 2 पार्ट 2 विजयनगर, इसमें भी मैंने आपके लिए बहुत सारे चुनिंदा प्रश्नों को कलेक्ट करके उनको मिक्स करके एक एक प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न तैयार करके मैंने इस पूरे लेक्चर को कंबाइन करके तैयार किया है। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए ये लेक्चर बहुत उपादेय साबित होने वाला है। फिलहाल जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठिए और हम सब आज के लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमेशा की तरह ये पहला प्रश्न आज देखिए। थोड़ा सा छात्रों में कंफ्यूजन है, पढ़िए पहले। विजयनगर की सेना में मुस्लिम सैनिकों की भर्ती करने वाला विजयनगर का शासक जिसने इस भर्ती को प्रारंभ किया। मुस्लिम सैनिकों की भर्ती सर्वप्रथम किस शासक ने प्रारंभ की? ऑप्शन हैं हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय या फिर देवराय प्रथम। और आई थिंक आपको जवाब पता है, रिप्लाई करिए ताकि मैं समझ सकूं कहां पे कंफ्यूजन की स्थिति है। और ये ध्यान रखिएगा, और यहां पर सही जवाब है देवराय प्रथम। ध्यान रखिएगा, सही जवाब है देवराय प्रथम। कभी भी देवराय द्वितीय को मत चुनिएगा। यहां पे बात आ रही है सर्वप्रथम और यहां पे बात आ रही है प्रारंभ की, तो सही जवाब है देवराय प्रथम। कभी भी देवराय द्वितीय को मत चुनिएगा। देवराय द्वितीय से जुड़ा हुआ प्रश्न कौन सा है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। प्रश्न संख्या 2, जिसको लेकर हमेशा आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, दोनों प्रश्नों को मैंने साथ में लगा दिया है। अब इस प्रश्न का नेचर पढ़िए। विजयनगर के उस शासक का नाम क्या था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की? इसने भी मुसलमानों की भर्ती की, देवराय प्रथम ने प्रारंभ की, उन्हें भूमि अनुदान भी प्रदान किए, ये बात ध्यान रखिएगा। उनके लिए मस्जिदों का निर्माण करवाया, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कई प्रश्न हैं। कुरान की प्रति अपने सिंहासन के सम्मुख रखी, जिससे कि मुसलमान कुरान के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सकें। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे जवाब है देवराय द्वितीय। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि उसने मुसलमानों की भर्ती तो की, या फिर यह भी हो सकता है कि व्यापक पैमाने पर, यह ध्यान रखिएगा, व्यापक पैमाने पर, यह बड़ी बात है, भर्ती की। उन्हें भूमि अनुदान दिए, मुसलमानों को भूमि अनुदान भी दिए उसने, ये बड़ी बात है। फिर देखिए, मस्जिदों का निर्माण करवाया, इसमें कई प्रश्न हैं भाई। और कुरान की प्रति अपने सिंहासन के सम्मुख रखी, और जवाब है देवराय द्वितीय। कतई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। प्रारंभ करने वाला देवराय प्रथम, व्यापक पैमाने पर भर्ती करने वाला देवराय द्वितीय। मुसलमान शब्द यूज हो या फिर धनुर्धर शब्द यूज हो या फिर तुर्की धनुर्धर शब्द यूज हो, जो भी यूज हो, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रारंभ करने वाला देवराय प्रथम, उसको व्यापक पैमाने पर स्टैब्लिश करने वाला कुरान, मस्जिद, भूमि अनुदान मुसलमानों के लिए देवराय द्वितीय। व्यापक पैमाने पर भर्ती देवराय द्वितीय। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिक्कों से पूछा गया है, पढ़ के देखिए। विजयनगर के किस शासक के स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन है? भगवान लक्ष्मी नारायण का अंकन किसके सिक्कों पर है? 4 ऑप्शन हैं, कृष्णदेवराय, सदाशिवराय, देवराय प्रथम और मल्लिकार्जुन। मुझे बताइए, दिक्कत ना हो, और पढ़ा सभी ने है, रिकॉल कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यहाँ पे सही जवाब है सदाशिवराय। सदाशिवराय, लक्ष्मी नारायण का चित्रांकन, ये बात सदाशिवराय के सिक्कों पर है। क्लियर हो रही है बात? डाउट तो नहीं है? बहुत सारे सिक्के हैं, सिक्कों से जुड़े हुए प्रश्न भी आपको अभी आगे मिलेंगे, आगे आगे कई लेक्चर्स में मिलेंगे। अगले प्रश्न को देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 ये भी देखिए, उपाधियों से संबंधित है। विजयनगर के किस शासक को इंद्र का अवतार कहा गया है? इंद्र की उपाधि दी गई है और ऑप्शंस आपके पास हैं, हरिहर देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय या देवराय द्वितीय। सही है, मुझे बताइए, कृष्णदेवराय या देवराय द्वितीय? चलिए यहीं पर देखिए, इंद्र का अवतार, तो सही जवाब है देवराय द्वितीय। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय को कतई मत लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगी, ठीक है। और मैंने अभी, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो तो मैंने वहाँ पर आपसे चर्चा की थी कि देवराय द्वितीय को गज व्यतिकर भी कहा गया है। ये सारे प्रश्न आए हैं भाई, ठीक है ना। और आप याद रखिए, बाकी ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दीजिए, लेकिन इन प्रश्नों को आप कृपया गलत ना करिएगा। बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। आपको गलतियां नहीं करनी है। तो इंद्र का अवतार और गज व्यतिकर, क्लियर, और हैं वो देवराय द्वितीय। अभी हम कृष्णदेवराय की उपाधियों पर भी बात करेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न पर जाऊं, इस सूचना को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राचीन भारत में बिंदुसार, पहले ये ध्यान रखिएगा, अभी देवराय द्वितीय को आप कह रहे हैं इंद्र का अवतार कहा गया, उसकी उपाधि है इंद्र का अवतार। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, अमित्रघात कहा गया है। और ये प्रश्न भी आया है कि किस मौर्य शासक की तुलना इंद्र के साथ की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, वो है बिंदुसार की तुलना इंद्र से की गई है। ध्यान रखिएगा, मौर्य शासक है वो बिंदुसार, जिसकी तुलना इंद्र से की गई है। और फिर देखिएगा, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि देवराज है, ये भी ध्यान रखिएगा, अर्थात उसे भी इंद्र के तुल्य बताया गया है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कुछ छात्र थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, वो कहते हैं सर केवल विजयनगर को भरिए और केवल विजयनगर पे डिस्कस करिए, उससे जुड़े हुए इधर उधर मत डिस्कस करिए। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा हूँ ना, तो ये आपके लिए कन्फ्यूज़न है। जिन्हें नहीं लग रहा है कि बाहर के प्रश्न भी मैं डिस्कस करूँ, वो डिलीट कर दें इस प्रश्न को, ठीक है ना। आप मुझे गाइड नहीं करेंगे कि मैं कैसे आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ। आप केवल ये पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है, कैसे इसमें उत्तर हम लोग को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन लेक्चर को आपके अकॉर्डिंगली मैं परिभाषित नहीं कर सकता हूं। छात्र कहते हैं सर नाम पुकारिए, कितना समय खराब होगा इसमें, मुझे बताइए। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आज मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी निराशा आ जाती है। मैं गोपाल दास नीरज जी की वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो आपको पूरी ऊर्जा और पूरे जोश से भर देंगी। तो देखिए, ध्यान से पढ़िए। मोती व्यर्थ बहाने वालों, मर मर कर जीने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अक्सर मैंने देखा है कि छात्र बड़े निराश हो जाते हैं, इंटर और हाई स्कूल और आगे के रिजल्ट्स आते हैं किसी परीक्षा के, तो ऐसी अक्सर घटनाएं देखने को मिल जाती हैं कि सलोरी में, कभी गोविंदपुर में, कभी बघाड़ा में, कभी अल्लाहपुर में प्रतियोगी छात्र ने आत्महत्या कर ली। मैं इस पर भी आपसे डिस्कशन करूंगा अपने दूसरे चैनल हिस्ट्री इनसाइट्स में कि लोग डिप्रेशन में कैसे चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशन। दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम बनी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो, और आप एक अस्थायी समस्या के लिए स्थायी समाधान तलाश करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इस जीवन के प्रति इतना अनमोल जीवन है, एक छोटा सा कंपटीशन नहीं निकला तो आप आत्महत्या कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। सपना क्या है, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। ध्यान से देखिए, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों, और टूटना है उसका ज्यों, जागे कच्ची नींद जवानी, जागे कच्ची नींद जवानी, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अगली पंक्तियां
लाखों बार गगरियां फूटी शिकन आई पनघट पर, लाखों बार गगरियां फूटी शिकन आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, सावन उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। इस जीवन के उपवन को सजा दो। कभी एक कंपटीशन में, कभी एक हताशा में, कभी भी आत्महत्या जैसा कदम कोई भी छात्र नहीं उठाएगा। जीवन में बहुत सारे डायमेंशंस हैं। आप मेरे चैनल हिस्ट्री इनसाइट्स को टच करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए इतिहास से उन चुनिंदा चीज़ों को लेके आऊँगा। बाबर का जीवन 11 वर्ष की अवस्था में वो बादशाह बनता है और पूरा साम्राज्य खो बैठता है, और अपने बाहुबल पे उसने हिंदुस्तान का साम्राज्य प्राप्त किया। वो फरिश्ता ने उसके लिए लिखा है कि वो नदी के किनारे पड़े कंकड़ों की तरह लुढ़कता हुआ अंततः घिसता पिटता हिंदुस्तान के साम्राज्य पर आसीन हुआ। नदी के किनारे जो पत्थर होते हैं वो बेडौल होते हैं, और जब नदी पहाड़ों से ज़मीन पे आती है तो अपने साथ बहुत सारे बेडौल कंकड़ बहा के ले आती है, और वो पत्थर घिसते पिटते चिकने होते हुए नदी के किनारे से मैदानों तक पहुंचते हैं और शालिग्राम शिला बनकर मंदिरों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को अपनी चेतना के उच्चतम शिखर को प्राप्त होना है, इसलिए बिना डरे संयम से, पूरी ताकत से केवल ये देखिएगा, हर परेशानी का समाधान होता है, हर समस्या अस्थायी होती है, और हम लोग आगे बढ़ें, आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ। अगला प्रश्न आप देखिए, इसमें भी 2-3 प्रश्न मिक्सअप हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक नामक फारसी यात्री, तो इसका मतलब अब्दुल रज़्ज़ाक कहाँ से आया था? फारस से आया था। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि अब्दुल रज़्ज़ाक कहाँ से आया, तो फ्रॉम फारसी यात्री। मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत के रूप में आपसे ये प्रश्न भी पूछा गया है कि उसको राजदूत के रूप में किसने भेजा था? मिर्ज़ा शाहरुख ने भेजा था। फिर अगला प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा की और वहाँ प्रवास किस शासक के शासनकाल में किया? तो अब्दुल रज़्ज़ाक। डिस्कशन है, 4 प्रश्न हैं। हरिहर द्वितीय है, देवराय द्वितीय है, देवराय प्रथम है और कृष्णदेवराय। और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया है कि सही जवाब है यहाँ पर देवराय द्वितीय। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में कितने सारे प्रश्न शामिल हो रहे हैं। मिर्ज़ा शाहरुख ने भेजा था उसे, कहाँ से आया था? फारस से आया था, राजदूत के रूप में आया था, और किसके दरबार में आया था? तो वो है देवराय द्वितीय के काल में आया था। क्लियर हुआ? कृष्णदेवराय के काल में कौन आया था? बार बार बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, और उसका नाम है डोमिंगो पायस। याद रखिएगा ये प्रश्न भी। तो इसमें देखिए, इसी प्रश्न में 6-7 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। देवराय प्रथम के काल में कौन आया था? तो इट वॉज निकोली कोंटी, है ना? ठीक लग रहा है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? कर पा रहे हैं आप? अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अष्टदिग्गज का सबसे महान कवि। तो मैंने अभी आपको बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया कि तेलुगु भाषा के 8 महान कवि, उनको अष्टदिग्गज कहा गया है। उनका संबंध कहाँ से? विजयनगर साम्राज्य से। किस शासक से है? कृष्णदेवराय से है। क्लियर हो रही हैं बातें? तो वो कह रहा है कि अपना ग्रंथ मनुचरितम, जो पेदन्ना है, अपना ग्रंथ मनुचरितम किस शासक को समर्पित किया है? 4 ऑप्शन है, देवराय द्वितीय है, हरिहर द्वितीय है, कृष्णदेवराय है और अच्युत देवराय है। प्रश्न आप देख लीजिए और मुझे बताइए, जवाब दे पाएंगे? और जवाब है कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय सही जवाब है। पेदन्ना, मनुचरितम और कृष्णदेवराय को समर्पित है। 8-9 प्रश्न मिल रहे हैं। अष्टदिग्गज का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। एक अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 महान कवि किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय।
अष्टदिग्गज में सबसे महान कौन था? अल्लाह सानी पेदन्ना। अल्लाह सानी पेदन्ना की रचना कौन सी है? मनुचरितम। मनुचरितम किसको समर्पित है? कृष्णदेव राय। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राक्षसी टांगड़ी का युद्ध, आप ध्यान रखिएगा, 1565 ईस्वी में विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिम शासकों की शक्ति का सामना किया? तो इट मीन्स कि जिस समय ये राक्षसी टांगड़ी का युद्ध हुआ या बन्नी हट्टी का या तालीकोटा का युद्ध हुआ, उस समय शासक कौन था? जवाब दे पा रहे हैं? वेंकट प्रथम, राम राय, तिरुमल या फिर सदाशिव राय? और बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है यहाँ पे सदाशिव राय। ठीक है, गलत तो नहीं होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राक्षसी टांगड़ी ये युद्ध कहलाता है, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहलाता है। कभी कभी अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, या फिर इसी को कहा गया है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, विनाशकारी युद्धों में एक, भारत में लड़े गए विनाशकारी युद्धों में एक। और आपको पता है कि वो मुस्लिम राज्यों का संघ बना था, मालूम है? और मुझे बता सकते हैं कि उस मुस्लिम संघ के उसमें कौन सा एक राज्य शामिल नहीं था? यह प्रश्न भी कई बार आया कि कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, वो जो संघ बना है उसमें बरार शामिल नहीं है। मालूम था आपको ये बात? बरार शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पे जाएं। क्या बात है, एकदम संयोग। देखिए अगला ही प्रश्न वो है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उस संघ में शामिल नहीं था जिसमें तालीकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य को कुचल डाला? और मैंने अभी आपको जवाब बता ही दिया है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सही जवाब हो गया बरार। बरार शामिल नहीं है ना? शामिल नहीं था, ये लिखा हुआ है, शामिल नहीं था, तो बरार शामिल नहीं है। तो अब यह है कि वो 4 राज्यों का संघ था, तो उसमें एक और है, आपको पता है, बीदर भी है। क्लियर हो रहा है? बीदर शामिल है लेकिन बरार शामिल नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ूं। अलग अलग समय पर पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को मैंने शामिल करके 10-12 प्रश्नों को अलग अलग तरह से नेचर से पूछे गए हैं, मैच दी फॉलोइंग में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है, और इसमें आपको मैं बहुत कंफ्यूज होने की स्थिति में नहीं छोड़ना चाहता हूं। कृष्णदेव राय की रचना है आमुक्तमाल्यद। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के सामने आप डालिए 1। अल्लाह सानी पेदन्ना की रचना है, अभी आपने शामिल किया है प्रश्न को, मनुचरितम 2। गंगा देवी की रचना है मदुरई विजयम। पिंगली सुरन्ना की रचना है राघव पांडवियम। तेनाली रामाकृष्णा की रचना है पांडुरंग महामात्यमु। ये प्रश्न सिंगल लाइनर प्रश्न के तौर पे कई परीक्षाओं में अलग अलग समय पर पूछे गए हैं। मैंने इन प्रश्नों को कंबाइन कर दिया है और जानबूझकर विकल्प भी सामने ही सामने रखे हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ये काम ठीक किया है मैंने, बहुत सही। और अब आप विकल्प देख लीजिए, 1 2 3 4 5 विकल्प आपके सामने है, 1 2 3 4 5। तदनुसार सी वाला विकल्प एकदम ठीक रख रहा है। और कृपया जितने प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं इनको बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से कंठस्थ करिएगा। परीक्षोपयोगी जानकारियां हमें पढ़नी है, बात समझ में आ रही है? विद्वान नहीं बनना है, आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से आवश्यक है। बाकी जीवन पड़ा है, बहुत कुछ पढ़िएगा। अगले प्रश्न को देखिए। मैं अगले प्रश्न की तरफ जाऊं, यह सूचना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कृष्णदेव राय के द्वारा रचित ग्रंथ आमुक्तमाल्यद। पहली बात तो यह देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अथवा इसी ग्रंथ को कहा गया है विष्णु चित्तीय। में आलवार विष्णु चित्त यानी कि पेरिया आलवार, पेरिया आलवार, आलवार संत हैं एवं उनकी पुत्री गोदा आंडाल एवं भगवान रंगनाथ के बीच प्रेम का वर्णन किया गया है। आपके लिए IS 2008 का प्रश्न है,
आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, मैंने जानबूझ के इसको यहाँ पे रखा है कि आमुक्तमाल्यद में बेसिकली और क्या है। राजनीति का ग्रंथ है ये, तो मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ पे देख लीजिए, वैष्णव दर्शन पर उनके मत और उनकी दत्तक पुत्री गोदा, आंडाल और भगवान रंगनाथ के बीच प्रेम का विवरण है। और आपको एक बात यहां पर और बता दूं, आलवार महिला संत दक्षिण भारत की मीरा, दक्षिण भारत की मीरा, आपको पता है आलवार महिला संत आंडाल थी। आलवार महिला संत, बहुत आदर से नाम लिया जाता है इनका, आलवार महिला संत आंडाल। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और मुझे अचानक याद आता है तो फिर मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। दक्षिण भारत की मीरा आंडाल है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 10 आप देख लीजिए, उपाधि से संबंधित है। विजयनगर के किस शासक ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की? हरिहर प्रथम है, हरिहर द्वितीय हैं, देवराय द्वितीय हैं, देवराय प्रथम है और कृष्णदेवराय हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अभी कृष्णदेवराय की उपाधियों से मैं डिस्कशन करूंगा। और यहाँ पर आप देखिए, सही जवाब है कृष्णदेवराय। आपको जवाब पता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आंध्र भोज की उपाधि का संबंध है कृष्णदेवराय के साथ। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न आप देखिए, विजयनगर के किस शासक ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? सदाशिव राय हैं, देवराय द्वितीय हैं, मल्लिकार्जुन हैं या फिर कृष्णदेवराय हैं? और फिर भी आप जल्दी से समझ लीजिए, और यहाँ पर भी जवाब है यवन राज स्थापनाचार्य, इट इज़ कृष्णदेवराय। और आंध्र भोज भी कहा गया है इनको, आंध्र भोज भी कहा गया है, आंध्र कविता का पितामह भी कहा गया है। कृष्णदेवराय की उपाधियां सामने हो रही हैं, अलग अलग समय पर पूछे गए हैं। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देख लीजिए। और हमेशा की तरह आज की टेस्ट सीरीज का 12वां और अंतिम प्रश्न, विजयनगर में केंद्रीय भू राजस्व विभाग को क्या कहा गया है? विजयनगर में केंद्रीय भू राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था? वारम, बहुत करीबी जवाब हैं, शिष्ट, अथवन या फिर वेसवग। इसमें भी कई प्रश्न हैं और मुझे लग रहा है लगभग आज भी 60-65 प्रश्न हो गए। जवाब दीजिए। केंद्रीय भू राजस्व विभाग, तो यह है अथवन। ध्यान दीजिएगा, यह है अथवन। क्लियर हुआ? केंद्रीय भू राजस्व विभाग क्या कहलाता है? और ये है अथवन। यूपीएससी में भी आया है कई बार, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कई बार आया है ये प्रश्न। और अब इतना कॉमन है ये प्रश्न, पीजीटी और टीजीटी में भी आ सकता है। तब ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है यहां पर, शिष्ट क्या है, वारम क्या है, वेसवग क्या है? वेसवग क्या है बताइए। और अभी क्लास छोड़िएगा नहीं, अभी बहुत सारी बातें डिस्कशन करनी है मुझे आपसे। वेसवग क्या है ये भी पूछा गया, शिष्ट भी पूछा गया है, वारम भी पूछा गया है। और अभी ध्यान रखिएगा, विजयनगर से संबंधित मैं अभी 3-4 लेक्चर और लूंगा। अभी 250 से 300 प्रश्न मिक्स कर करके सब कुछ आपको डिलीवर कर देने वाला हूं। मैं आगे बढ़ूं, आपको जवाब देता हूं। जवाब आपके सामने है, आप ध्यान से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। वारम क्या है? वस्तुतः भूस्वामी एवं किसान के बीच कृषि उपज की हिस्सेदारी है। किसान एवं भूस्वामी के बीच कृषि उपज की हिस्सेदारी को वारम कहा गया है। एक प्रश्न ये भी है आपके लिए। अगला देखिए, शिष्ट क्या है? तो ये भू राजस्व है, राज्य की आय का, विजयनगर की आय का मुख्य स्रोत है। शिष्ट क्या है? तो केंद्रीय भू राजस्व विभाग है अथवन, और भू राजस्व क्या है? शिष्ट। और फिर क्या कह रहा है? वेसवग क्या है? विजयनगर में मनुष्यों का या दासों का क्रय विक्रय, दासों का क्रय विक्रय।
वेशवग कहलाता है। मुझे आप ये भी बताइए कि दास प्रथा को पूर्णतः आधुनिक काल में किस अधिनियम से समाप्त घोषित किया गया? 1843 के अधिनियम की धारा संख्या 5 है। क्लियर हो रही हैं बातें? आज भी मैंने आपके लेक्चर में लगभग 65 से 70 प्रश्न शामिल किए हैं। ये सारे प्रश्न आपको मेरी इस बुकलेट में मिलेंगे। ये बुकलेट जो मैंने आपके लिए परीक्षोपयोगी दृष्टि से तैयार की है, इसमें वो हर परीक्षोपयोगी जानकारी को संकलित करने का प्रयास किया गया है जो आपके लिए पीजीटी, टीजीटी और छोटे मोटे एग्जाम्स अन्य जो इसके लेवल में होते हैं उसके लिए जरूरी है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। यदि आप इस बुकलेट को मंगाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज की टेस्ट सीरीज को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगला सेगमेंट अगले लेक्चर में। विदा, धन्यवाद।